हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि है, हूं, हो से हमें क्या पता चलता है? प्रेजेंट। समय के साथ जब से लगता है तब क्या होता है? परफेक्ट। और रहा, रहे, रही से क्या पता चलता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार हमारे को यहां पर पहचानना है। था, थे, थी से क्या हो जाएगा? पास्ट। समय के साथ से लगेगा तो परफेक्ट, और रहा, रहे, रही से कॉन्टिन्यूअस। तो फर्क क्या आया? केवल था, थे, थी का। था, थे, थी हो गया तो यहां पर क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। यही पहचान आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हमारे पास ऑप्शन थे हैज बीन और हैव बीन। मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई ऑप्शन नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी हो, हमारे को क्या लगाना है? केवल और केवल हैड बीन लगाना है, तो केवल और केवल हैड बीन ही लगाना है, सब्जेक्ट कोई भी हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब कौन सी आएगी? यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। वो किस प्रकार होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है। अब मैं कहूं मैं 4 बजे से छात्रों को पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले पहचान कैसे? था, थे, थी से क्या आ गया? पास्ट। 4 बजे से, 4 बजे से किससे जुड़ा हुआ है? समय से, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट। और रहा से कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस खुद अपनी पहचान बता रहा है कि मैं कौन सा टेंस हूं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यही पहचान हमारे को आनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि 3 चीज हमेशा याद रखिए। एक तो हमारी क्या कहते हैं? पहचान, से रहा था प्लस समय, ये हमारी पहचान हो गई। दूसरे नंबर पे हमारे क्या आना चाहिए कि हम उसमें हेल्पर कौन सी यूज करें, जो कि होगी हमारी हैड बीन। और तीसरे नंबर पे हम इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज करें, कौन सी फॉर्म यूज करें। ये पता है तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं 4 बजे से छात्रों को पढ़ा रहा था, तो मैं यानी आई, फिर हैड बीन, काम का पढ़ाना, टीच, आईएनजी फॉर्म लगानी है तो टीचिंग, छात्रों को यानी द स्टूडेंट्स। 4 बजे से सिंस 4 o'clock, तो आई हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 4 o'clock। वे 6 महीने से मकान बना रहे थे, 6 महीने से। ठीक है। तो वे यानी दे, फिर हैड बीन, काम क्या? बनाना, बिल्ड, आईएनजी फॉर्म लग गई, बिल्डिंग, मकान यानी ए हाउस। 6 महीने से अनिश्चित समय है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि सिंस और फोर का प्रयोग कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है। 6 महीने से अनिश्चित समय, तो फॉर 6 months। ठीक है। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, दे हैड बीन बिल्डिंग अ हाउस फॉर 6 months। अनीता 2 बजे से कपड़े धो रही थी। ठीक है। थी से क्या हो गया? पास्ट, 2 बजे से परफेक्ट, और रही से कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अनीता हैड बीन, काम क्या? धोना, वॉश, आईएनजी लग गई, वॉशिंग, कपड़े यानी द क्लोथ्स, 2 बजे से यानी सिंस 2 o'clock, निश्चित समय है तो सिंस 2 o'clock। तो अनीता हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 2 o'clock। ठीक है। आइए इसका अगला स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन। ये क्या हो गया हमारा? नेगेटिव स्ट्रक्चर। और नॉट कहां पर आया हमारा? हैड बीन के बीच में।
मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर हेल्प के एक या एक से दो या दो से अधिक पार्ट हो तो हम नॉट को कहां लगाते हैं, हेल्प के पहले पार्ट के बाद लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। वही नियम यहां पर है, दो पार्ट है हैड बीन, तो हमने नॉट को कहां लगा दिया, हैड यानी पहले पार्ट के बाद में नॉट को लगाया, फिर बीन आया। यही नियम याद रखिए, नॉट को लगाने में आपकी गलती नहीं होगी। मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे विनय 4 दिन से जिम नहीं जा रहा था। ठीक है, था थे थी से था से क्या पता चला, पास्ट। 4 दिन से परफेक्ट और रहा से कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस कौन सा हो गया, नहीं जा रहा था, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यही हमें पहचानना है। तो विनय 4 दिन से जिम नहीं जा रहा था, तो विनय हैड नॉट बीन गोइंग टू जिम फॉर 4 days। वे सुबह से काम नहीं कर रहे थे, तो वे यानी दे, फिर हैड नॉट बीन, काम करना वर्क, आईएनजी लग गया वर्किंग, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग, तो दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। प्रिया 6 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रही थी से पास्ट, 6 महीने से परफेक्ट और रही से कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रिया नाम, फिर हैड नॉट बीन, काम करा सीखना, लर्न, आईएनजी लग गया, लर्निंग अंग्रेजी यानी इंग्लिश, 6 महीने से यानी फॉर 6 months। तो प्रिया हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। मैं 2 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा था, तो मैं यानी आई, हैड नॉट बीन, काम क्या हो रहा है, पानी देना, वाटर, आईएनजी लग गई वाटरिंग, पौधों का द प्लांट्स। ठीक है, 2 बजे से यानी सिंस 2 o'clock, तो आई हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 2 o'clock। आइए अगला स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि होगा हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पर को पहले ले जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था हेल्पर के अगर 2 या 3 पार्ट है तो पहला ही पार्ट शुरू में आता है, बाकी पार्ट अपनी जगह पर रहते हैं। ऐसा ही यहां पर हो रहा है, हैड बीन 2 पार्ट है तो हम हैड को ही शुरू में लाए हैं, बीन अपनी जगह पर रहेगा। हमने फिर सब्जेक्ट लगाया और फिर बीन अपनी ही पोजीशन पर आया। यही बात आपने याद रखनी है। स्ट्रक्चर्स में हमसे यही गलती होती है कि हम दूसरे पार्ट को कहां लगे, कई बार बच्चे साथ में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट को लगाते हैं, या फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जगह पर रखोगे तो कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में फिर क्या लगाना हमारे को, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आप 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हाँ या ना में जवाब आ जाए तो हमारे को वर्ड नहीं लगाना है। हाँ मैं 2 बजे से आपका इंतजार कर रहा था, नहीं मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। तो क्या शुरू में आ गया, और यहां पर क्या हुआ, हाँ या ना में जवाब भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, वर्ड नहीं लगाएंगे बल्कि मात्र हेल्पर को शुरू में ही रखेंगे। यही नियम भी आप अच्छे से याद रखिए। तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। क्या रमेश 4 घंटे से अपनी बाइक नहीं चला रहा था। क्या और नहीं, क्या शुरू में आ गया तो हैड शुरू में, सब्जेक्ट रमेश, फिर बीन, काम का चलाना, राइड, आईएनजी लग गया राइडिंग, अपनी बाइक यानी हिज बाइक, 4 घंटे से यानी फॉर 4 hours। तो हैड रमेश बीन राइडिंग हिज बाइक फॉर 4 hours। क्या वे 2 घंटे से उस पेड़ को काट रहे थे। हाँ काट रहे थे, नहीं काट रहे थे। ठीक है, थे से पास्ट, 2 घंटे से परफेक्ट और रहे से कॉन्टिन्यूअस। तो हैड दे बीन, काम करा काटना, कट, आईएनजी लग गया कटिंग, उस पेड़ को दैट ट्री, 2 घंटे से फॉर 2 hours। तो हैड दे बीन कटिंग दैट ट्री फॉर 2 hours। ठीक है, आइए अगला स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि होगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव है तो हैड शुरू में, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो फिर नॉट,
मैंने दोबारा पहले भी नियम को बताया, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब हमारा इंटेरोगेटिव या डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस आता है तो नॉट को हम कहां लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। कहां पर आएगा नॉट? एग्जैक्टली सब्जेक्ट के बाद में। फिर बीन, फिर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हाँ, नहीं खेल रहे थे। हाँ या ना में जवाब आ गया। तो ये हमने क्या करना है? क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे से पास्ट। ठीक है, सुबह से के साथ समय लग गया तो परफेक्ट, और रहे से कॉन्टिन्यूअस। तो हैड दे नॉट बीन, काम कर रहा है खेलना, प्ले, आईएनजी लग गया प्लेइंग, क्रिकेट यानी क्रिकेट। ठीक है, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। तो हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या वे 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे थे से पास्ट, 2 घंटे से परफेक्ट, रहे से कॉन्टिन्यूअस। तो हैड दे नॉट बीन, काम कर उड़ाना, फ्लाई, आईएनजी लग गया फ्लाइंग, पतंग यानी एक काइट, 2 घंटे से यानी फॉर 2 आवर्स। तो हैड दे नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 आवर्स। क्या रवि 6 महीने से उपन्यास नहीं लिख रहा था? हाँ, नहीं लिख रहा था, नहीं लिख रहा था। तो हैड रवि, नहीं के लिए नॉट, फिर बीन, काम कर लिखना, राइट, आईएनजी लग गया राइटिंग, उपन्यास यानी ये नॉवल। ठीक है, 6 महीने से यानी फॉर 6 मंथ्स। तो हैड रवि नॉट बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 6 मंथ्स। क्या आप कई दिनों से छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे? हाँ, नहीं पढ़ा रहा था, नहीं, मैं पढ़ा रहा था। तो हाँ या ना में जवाब बन रहा है। तो हमने क्या करना है? इसमें वर्ड नहीं लगाना बल्कि हैड को पहले ले आना है। तो हैड यू नॉट बीन, काम क्या पढ़ाना, टीच, आईएनजी लग गया टीचिंग, छात्रों को, द स्टूडेंट्स, कई दिनों से यानी फॉर मेनी डेज। तो हैड यू नॉट बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर मेनी मेनी डेज। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि हमारा डब्ल्यूएच फैमिली स्ट्रक्चर। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप 2010 से कहां रह रहे थे? ठीक है, थे से पास्ट, 2010 से परफेक्ट और रहे से कॉन्टिन्यूअस। कहा हो गया थे वेयर, फिर हैड, आप यानी यू, फिर बीन, कहा हो गया लीव, आईएनजी लग गया लिविंग, 2010 से यानी सिंस 2010। तो वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस 2010। वे 4 बजे से क्या कर रहे थे? अब देखिए, हाँ या ना में जवाब आएगा, हाँ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, इसका जवाब फिट ही नहीं बैठ रहा। तो हमने क्या करना है यार? इसमें व्हाट का प्रयोग करना है। तो वे 4 बजे से क्या कर रहे थे? तो व्हाट हैड दे, फिर बीन, काम क्या करना, डू, आईएनजी लग गया डूइंग, 4 बजे से सिंस 4 o'clock। तो व्हाट हैड दे बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। वे कब से अंग्रेजी सीख रहे थे से पास्ट, कब से, कब का जो प्रयोग करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली का समय के लिए किया जाता है, तो जो से है वो समय के साथ ही लगाया मगर डब्ल्यूएच फैमिली के रूप में। तो परफेक्ट और रहे से कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब ऐसे में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब वैन आता है तो हमारा सिंस साथ में लग जाएगा। तो सिंस वैन हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश, वे कब से अंग्रेजी सीख रहे थे? तो सिंस वैन हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि इस प्रकार होगा। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। मैंने आपको क्या बताया था कि नॉट का प्रयोग हमारे को इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में और डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद करना है। सब्जेक्ट आ गया उसके बाद ही नॉट आ गया, यही बात आपने याद रखनी है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
आप एक सप्ताह से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे से पास्ट, एक सप्ताह से परफेक्ट और रहे से कॉन्टिन्यूअस। क्यों नहीं आ गया, तो वाई हैड यू नॉट बीन, काम कर रहा है, बात करना, आईएनजी लग गया टॉकिंग, मुझसे यानी टू मी, एक सप्ताह से फॉर ए वीक, तो वाई हैड यू नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर ए वीक। उमेश कई दिनों से कुर्सियां क्यों नहीं बना रहा था से पास्ट, ठीक है, कई दिनों से परफेक्ट और रहा से कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वाई हैड उमेश नॉट बीन, काम कर बनाना, मेक, आईएनजी लग गया मेकिंग, कुर्सियां यानी चेयर्स, कई दिनों से यानी फॉर मेनी डेज, तो वाई हैड उमेश नॉट बीन मेकिंग द चेयर्स फॉर मेनी डेज। आप कई दिनों से यहां क्यों नहीं आ रहे थे से पास्ट, कई दिनों से परफेक्ट, ठीक है, और रहे से कॉन्टिन्यूअस। तो वाई हैड यू नॉट, फिर बीन, काम कराना कम, आईएनजी लग गया कमिंग, यहाँ यानी हियर, कई दिनों से यानी फॉर मेनी डेज, तो वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग हियर फॉर मेनी डेज। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कुछ सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, ठीक है, और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।